Hello students, good morning. Today we are reading class for subject English. English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर यूनिट 10 रीड करेंगे जिसका नेम है द कंजक्शन. कंजक्शन यूनिट 9 तक हमने प्रीपोजिशन तक बिल्कुल अच्छे से रीड कर लिया था. आज हम रीड करेंगे द कंजक्शन. अभी कंजक्शन क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. A conjunction is a word for joining one word to another word. ये conjunction एक ऐसे वर्ड होते हैं जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ज्वाइन करते हैं, उसको एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, और या one sentence to another sentence, या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को उन दोनों को जो ज्वाइन करते हैं वो क्या होते हैं कंजक्शन. वो क्या कहलाते हैं कंजक्शन. अब आप जैसे देखिए कि इसमें जो और आया है ये भी क्या कंजक्शन कहलाता है. अब आप देखिए ये जो आपको सेंटेंस दिए मैंने यहाँ पे इनको रीड करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कंजक्शन क्या होते हैं. जॉन एंड टॉम आर फ्रेंड्स. जॉन और टॉम आर फ्रेंड्स. कि जॉन और टॉम, तो जॉन और टॉम को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड का यहाँ पे यूज किया हमने एंड. तो ये एंड क्या है कंजक्शन. इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए इसका मतलब आ रहा है और का, तो ये होगा कंजक्शन. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. जॉन वर्क्स हार्ड. जॉन जो अपना वर्क का कठिन परिश्रम करता है, बट टॉम इज इडल. लेकिन टॉम है थोड़ा आलसी, थोड़ा बेकार है, वो थोड़ा अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है. तो किंतु जो बट आया वर्ड भी क्या हुआ कंजक्शन वर्ड आया. ठीक है. नेक्स्ट टॉम इज इडल as well as foolish. टॉम ऐसा बेकार सा तो आलसी है जैसे कि एक मूर्ख व्यक्ति करता है वैसा वह है. कौन टॉम. तो as well as जैसे. ठीक है. तो ये आएगा as well as. ये भी क्या हुआ कंजक्शन, क्योंकि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ज्वाइन करने के लिए as well as का यूज आ रहा है. उसी तरह से टॉम मस्ट वर्क हार्ड. जो कि टॉम है ये टॉम मस्ट वर्क हार्ड. टॉम जो है वो जो क्या मेहनत करेगा, कठिन मेहनत करेगा, तो और ही वेल फेल. तो वह फेल नहीं होगा. ठीक है. या वह कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा. तो जो और सेंटेंस आया है ये और सेंटेंस किसके लिए आया है, इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है कि टॉम मस्ट वर्क हार्ड. टॉम को कठिन मेहनत करनी चाहिए. टॉम को कैसे कठिन मेहनत करनी चाहिए. और ही विल फेल. नहीं तो वह फेल हो जाएगा. अगर वह कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा. तो और जो है वह बड़ा कंजक्शन होगा. इसी तरह से टॉम विल फेल बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड. और टॉम फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन वर्क नहीं किया. किसी रीजन को जोड़ने के लिए बिकॉज का, तो कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज लेते हैं. ठीक है. अब आप ये सेंटेंस पढ़े जैसे कि जिसके अंदर एंड, बट, एज वेल, और बिकॉज. ये जो वर्ड आ रहा है ये वर्ड किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन वन वर्ड टू अनदर वर्ड. एक वर्ड को दूसरे वर्ड को, या वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस. तो सच वर्ड आर कंजक्शन. ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं कंजक्शंस कहलाते हैं. तो जो ये जो सारे बहुत से वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड को ज्वाइन करने के लिए उस वर्ड्स का हम यूज में लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं कंजक्शन. तो समझ में आ गया आपको कंजक्शन क्या है. अब हम अपनी बुक में से जो ये कंजक्शन है उसके बारे में रीड करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे. यस, स्टार्ट द यूनिट 10 द कंजक्शन. ठीक है. पेज नंबर है 52 पे. तो रीड द सेंटेंस. मैंने भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया था ये सब कुछ. अब हम ये करेंगे कि एक कंजक्शन क्या इज ए वर्ड फॉर जॉइनिंग वन फॉर टू अनदर वर्ड और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस. तो ये जो डेफिनेशन है और ये जो एग्जाम्पल है ये सब आप अपनी नोटबुक में कर लेना. अब हम इसके जो सेंटेंस है वह रीड करेंगे. स्टडी द फ्लोइंग सेंटेंस इन विच द कंजक्शन आर प्रिंटेड इन कलर. जो ये कलर में सब वर्ड दिए हुए हैं ये सब क्या है कंजक्शन है.
तो यू एंड आर ओल्ड फ्रेंड्स, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बहुत पुराने मित्र है। तो ये जो एंड है ये भी कंजक्शन हो गया। ही वॉज सैड बट होपफुल, तो बट क्या हो गया, कंजक्शन। वर्क हार्ड और यू विल फेल, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक द ट्रूथ, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, वह भी उसके भाई के जैसा ही इंटेलिजेंट है, जैसा ही एज वेल। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है किंतु वह ईमानदार है। मतलब एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स को जोड़ने के लिए या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जो वर्ड्स जोड़ते हैं ये सब क्या है, कंजक्शन है, राइट। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, you will get the prize if you work hard, तो he is poor, he is happy, wait for till I return, तुम इंतजार करो जब तक मैं वापस लौटता हूँ, till means जब तक। We waited for her until she returned, वह उसका इंतजार करा जब तक वह वापस नहीं लौटी, until means जब तक। The table was heavy, therefore I could not lift it, टेबल बहुत भारी है इसलिए मैं इसको उठा नहीं सकता। although he is a very rich, यदि भी वो बहुत धनवान है, he does not help to the poor, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करता है। तो ये although आया, ये क्या है, ये भी कंजक्शन है। ये आपने थॉट आया, ये भी क्या है, कंजक्शन है। unless you tell me truth, जबकि वह मुझे सच बताता है, आई शेल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश नहीं करता। ठीक है, ये जो सारे सेंटेंस है रीड कर ली। इसी तरह जो सी है, वी कैन जॉइन टू और मोर सेंटेंस टुगेदर बाय यूजिंग कंजक्शन एज शो ब्लू। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस दिए हुए, इन दोनों सेंटेंस को हम किसी वर्ड से यूज करेंगे तो वो क्या होगा, कंजक्शन। जैसे कि रमन स्टडी इन दिस स्कूल और हरीश स्टडी इन दिस स्कूल। अब ये जो दो सेंटेंस है दोनों सेम है, इन दोनों सेंटेंस को एक बनाने के लिए क्या करेंगे, एंड का, कि रमन एंड हरीश स्टडी इन दिस स्कूल, कि रमन और हरीश दोनों एक ही स्कूल में स्टडी करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस के लिए ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज हुआ। वैसे द बॉय वॉज देयर, हिज फादर वॉज देयर, हिज मदर वॉज देयर, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम। ये तीन सेंटेंस अलग अलग थोड़ी बोलेंगे कि वो उसकी माता भी वही है, उसके पापा भी वही है, उसको लड़का भी वही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस लिखेंगे, द बॉय, हिज फादर एंड हिज मदर वर देयर। तो एंड का जहां आ गया, इन तीनों सेंटेंस को बना के एक सेंटेंस बन गया और ये हो गया कंजक्शन। इसी जो वर्ड यूज में लिया है वो हो गया कंजक्शन। इसी तरह बाकी के सेंटेंस है, ये सब आप रीड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि जो दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए जिस वर्ड्स का यूज में लिया जाता है वह सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें क्या करना है, जो कंजक्शन है उनके हमें अंडरलाइन लगाना है। इज दैट बॉय फैट और थिन, तो क्या आएगा, जो ये और है वो क्या है, कंजक्शन। क्या वो लड़का मोटा और पतला है या पतला है, मोटा या पतला है, और का मतलब यहाँ या क्या है, तो क्या होगा, और कंजक्शन आ गया। तो रिच ही इज नॉट हैप्पी, यदि वह धनवान है लेकिन वह खुश नहीं है, तो ये तो आया, ये क्या है, ये क्या हुआ, कंजक्शन। बिमला इज ए क्लेवर बट इडल, बिमला बहुत चतुर है लेकिन बहुत बेकार है, बहुत आलसी। तो बट, ये बट भी क्या आया अपना, कंजक्शन। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 बनने से क्या बनते हैं, 4। तो ये एंड जो आया, ये और वर्ड क्या किसके लिए आया है, कंजक्शन, ये भी हुआ कंजक्शन। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है किंतु ऑनेस्ट है, तो बट किसके लिए आया है, कंजक्शन। अशोक एज वेल एज रमन एज फेल्ड, तो एज वेल एल पता चल गया आपको, तो एज वेल के अंडरलाइन करेंगे, ये भी कंजक्शन है। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, तो इफ अगर तुमको
कठिन मेहनत करोगे अगर तो तुम पास होना चाहते हो। तो इफ he did not work hard therefore he failed, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, कठिन वर्क नहीं किया, तो therefore he failed, इसलिए वह फेल हो गया। तो दो जो therefore है ये क्या है, कंजंक्शन। do it because it is your duty, ऐसा तुम करो ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो बिकॉज, तो इसके लिए क्या, ये क्या हुआ, ये भी हमारा कंजंक्शन वर्ड हुआ। डू नॉट गो अनलेस यू आर कॉल्ड, तो अनलेस वर्ड है, ये क्या हो गया, ये भी हमारा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो सबको आप अंडरलाइन कर लेना, बुक में ही कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद सुटेबल कंजंक्शन फ्रॉम द बॉक्स, सम वर्ड्स में बी यूज्ड मोर देन वंस। ये जो आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर से हमें सुटेबल वर्ड्स निकाल के इनको फिर जो फिल द ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, तुम मेरा वेट करो जब तक मैं वापस लौटता हूं, तो इसके लिए क्या आएगा, टिल, TILT। यू विल फेल इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम अगर कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ। He missed the train, उसने ट्रेन मिस कर दी। Although he ran fast, यदि भी वो बहुत तेज दौड़ा लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन मिस हो गई, तो क्या लिखेंगे, Though he is poor, he is happy, यद्यपि वह बहुत गरीब है लेकिन वह क्या है, खुश है, गरीबी भी है फिर भी खुश है, तो यहाँ पे आएगा तो। He did not work hard, he failed, अगर वह कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या, क्योंकि मैं आज अच्छा नहीं हूं, आज मैं बीमार हो रहा हूं। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू, शी इज पुअर बट चीयरफुल, किंतु वह गरीब है किंतु खुश है। आई कॉल बट नो वन आंसर, यहाँ पे भी बट आएगा। ही फेल थॉ हिज वर्क हार्ड, यहाँ भी थॉ आएगा। कैच मी इफ यू कैन, मुझे कैच करो अगर तुम्हें मुझे दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन। ये जो दिए हुए इसमें से हमें एक वर्ड चूज करना है। आई वॉज लेट डिड नॉट मिस द बस, अगर मैं लेट नहीं होता तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किंतु आई डिड नॉट मिस द बस, अगर मैं लेट था लेकिन मैंने अपनी बस को मिस नहीं किया, तो बट क्या आएगा, बट। जैस्मिन वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली, सो, तो क्या लिखेंगे हम, सो ही वेंट टू बेड अर्ली। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, यू सक्सेस्ड, तो क्या लिखेंगे, टिल। आई वॉन्ट टू गो बोथ द बर्ड पार्क, इसमें क्या आएगा, एंड द जू। यू कैन गो आइदर टू द जू और टू द जू और द बर्ड पार्क, तो यहाँ पे और। ही वेंट होम अर्ली ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो क्या आएगा, बिकॉज ही वेंट होम अर्ली। यस, क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉन्ट टू गो टू बोथ द बर्ड पार्क द जू, इसके अंदर क्या आएगा, एंड द जू, बर्ड पार्क के अंदर और जू में गया। यू कैन गो आइदर टू द जू एंड, यहाँ पे क्या आएगा, द बर्ड पार्क, तो यहाँ क्या है, और जू और द बर्ड पार्क, दोनों है, जू या बर्ड पार्क। ठीक है, ही वेंट होम अर्ली ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज, अगर वह घर जल्दी जाता है तो वह बीमार नहीं होता, बिकॉज। माई मदर विल वियर द ब्लू बनारस सिल्क द कांजीवरम साड़ी टू द पार्टी, यहाँ पे आएगा और। मेरी माता जी ने ब्लू बनारसी सिल्क और द कांजीवरम साड़ी टू द पार्टी, कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4, ज्वाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग और बिकॉज। इन सेंटेंस से हमें क्या ज्वाइन करना है, और बिकॉज, ये दो सेंटेंस में मिला के वापस सेंटेंस लिखने हैं। शी मस्ट वर्क शी विल फेल, तो क्या आएगा, शी मस्ट वर्क और शी विल फेल,
तो वह अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, और। शी कैन नॉट, तो आपको दोबारा सेंटेंस लिखना है। पहले तो ये सेंटेंस, फिर इसका आंसर क्या लिख के क्या करोगी, शी मस्ट वर्क और शी विल फिल अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफी, इट इज टू हॉट, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट इज टू हॉट। यहाँ पे आएगा किसी चीज को, सेंटेंस को कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज होता है, और का यूज होता है या के लिए, तो वहां पे और वर्ड का यूज होता है। ठीक है, ही फेल्ट इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्यों, क्योंकि, तो यहाँ आएगा बिकॉज, क्योंकि उसका रीजन बता रहा है, क्योंकि वह उसने कठिन मेहनत नहीं करी, इसलिए डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बिकॉज। अब है सिट स्टिल यू विल फॉल फ्रॉम द स्टूल, ठीक है, तुम स्टूल पे बैठो या तुम गिर जाओगे स्टूल से, तो और। ठीक है, या इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का वर्ड लेंगे, क्योंकि ही कुड नॉट विन द प्राइज, वह प्राइज नहीं जीता, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की, तो यहाँ पे भी बिकॉज, क्योंकि वो इसका रीजन बता रहे हैं। इज मैरी योर सिस्टर, ये तुम्हारी सिस्टर मैरी है, क्या ये तुम्हारी सिस्टर मैरी है। इज योर कजन, या तुम्हारी कजन है, तो क्या लिखेंगे, या वह तुम्हारी कजन है, तो या के लिए क्या है यहाँ पे, और। वी कुड नॉट प्ले द मैच, इट वॉज रनिंग, वह मैच में, वो मैच के अंदर प्ले खेल नहीं सका, इट वॉज रनिंग, क्योंकि वह तेज दौड़ता या दौड़ नहीं सकता था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आएगा ना, और बिकॉज, और का अर्थ होता है या, और बिकॉज क्योंकि ये किसी रीजन को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज में लिया जाता है। तो आप एक्सरसाइज 4, ठीक है, और एक्सरसाइज अपनी फर्स्ट वाली, ये इसको तो बुक में ही कर लेना, और एक्सरसाइज 2 को, इसको हम करेंगे नोटबुक में। ठीक है, और थर्ड को भी बुक में रीड कर लो। तो एक्सरसाइज 2, 2 और 4 ये हमें नोटबुक में डेफिनेशन लिखनी है, हमें कंजक्शन की, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो लिखने, और फिर ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। तो जो कंजक्शन, जो हमारा लेसन है द कंजक्शन, वो आ जाओ ना, यूनिट 10 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंग्लिश रीडिंग पढ़ेंगे, मैरी गोल्ड की बुक पढ़ेंगे। थैंक्स।